सम्मानीय शिक्षक साथियों, चौहान एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र भोपाल दिनांक 27/6/2022 जिसमें मतगणना के संबंधित निर्देश दिए गए हैं, इसका अवलोकन कर लेते हैं। इसके पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथियों, जैसा कि मतगणना के संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं उसका हम अवलोकन करेंगे। तो पत्र दिया गया है प्रति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निर्वाचन जिला समस्त मध्य प्रदेश की ओर। विषय है पत्र का मतगणना के संबंध में निर्देश। मध्य प्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के अध्याय 8 में मतों की गणना संबंधी प्रावधान है। नियम 66 के अंतर्गत निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना के प्रावधान स्पष्ट है। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि इसमें बिंदु दिए हुए हैं। तो नंबर 1, यदि निर्वाचन कर्तव्य मतों की संख्या अधिक है कि उसकी गणना रिटर्निंग अधिकारी की टेबल पर कराया जाना संभव नहीं है तो निर्वाचन कर्तव्य मतों की गणना की व्यवस्था का एक पृथक कक्ष अथवा कक्षों में की जावे। दूसरा बिंदु है, उस कक्ष में निर्वाचन कर्तव्य मतों की संख्या के हिसाब से टेबल की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जावे कि एक टेबल पर अधिकतम 500 निर्वाचन कर्तव्य मत गणना हेतु हो। तीसरा बिंदु है, निर्वाचन कर्तव्य मतों की गणना हेतु निर्धारित प्रत्येक कक्ष में एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की जावे। चौथा नंबर का बिंदु देखेंगे, ऐसे प्रत्येक निकाय गणना टेबल हेतु एक गणना पर्यवेक्षक तथा 2 गणना सहायकों की नियुक्ति की जावे। 5वां नंबर का बिंदु में देखेंगे, गणना हेतु लगाए गए अधिकारियों को निर्वाचन कर्तव्य मतों की गणना प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जावे। नंबर 6, निर्वाचन कर्तव्य मतों की गणना प्रारंभ होने के आधे घंटे पश्चात मतदान मशीन से डाले गए मतों की गणना प्रारंभ की जावे। नंबर 7, वार्डवार निर्धारित टेबल पर मतदान मशीनों की गणना अंतिम 3 चक्र को छोड़ करके निर्वाचन कर्तव्य मतों की गणना के साथ साथ की जा सकती है, परंतु अंतिम 3 चक्रों की गणना तभी प्रारंभ की जाएगी जब निर्वाचन कर्तव्य मतों की गणना महापौर एवं सभी पार्षद पद की पूर्ण कर उसकी घोषणा कर दी गई हो। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, नगर पालिका निगम ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 59 में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 9 है। तब निर्वाचन कर्तव्य मतों की गणना के साथ साथ मशीनों के मतों की गणना के लिए निर्धारित टेबल पर प्रथम 6 मतदान केंद्रों के मतों की गणना की जाएगी एवं शेष बचे 3 मतदान केंद्रों की गणना निर्वाचन कार्यालय कर्तव्य मतों की गणना का परिणाम घोषित होने के उपरांत की जा सकेगी। 8वें नंबर की जो बिंदु है, जिन नगरीय निकायों के वार्डों में 3 या 3 से अधिक मतदान केंद्र है वहां पर निर्वाचन कर्तव्य मतों की गणना की घोषणा उपरांत ही मतदान मशीनों की मतों की गणना प्रारंभ की जा सकेगी। उदाहरण इसमें भी दिया हुआ है कि देखें यहाँ पर उदाहरण, नगर परिषद रामपुर नैकिन के वार्ड क्रमांक 1 में मतदान केंद्र की कुल संख्या 1 है। तब जब तक निर्वाचन कर्तव्य मतों की गणना का परिणाम घोषित नहीं हो जाता है वहां मतदान मशीन में डाले गए मतों की गणना प्रारंभ नहीं की जा सकेगी। 9वां नंबर का बिंदु देखेंगे हम, तो निर्वाचन कर्तव्य मतों की गणना का परिणाम प्रारूप 20 में तैयार किया जाएगा। इस हेतु 1 से अधिक टेबल लगाए जाने पर प्रारूप 20 में तैयार सभी टेबलों के परिणाम आरओ की टेबल पर भेजे जाएंगे, जहां पर उसका पदवार सारणीकरण किया जाएगा। इसके पश्चात निर्वाचन कर्तव्य मतों का परिणाम घोषित किया जाएगा। 10वां नंबर का बिंदु देखें हम,
पूर्वानुसार निर्वाचन का अंतिम परिणाम पत्र प्रारूप 12 में तैयार करते समय निर्धारित स्थान पर प्रारूप 20 से प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त निर्वाचन कर्तव्य मतों की संख्या की समुचित प्रविष्टि की जाना चाहिए। 11 नंबर का बिंदु, प्रारूप 20, 21, 22 तैयार करते समय नोटा को प्राप्त मतों का विवरण उसी क्रम में अंकित किया जाएगा जिस क्रम में नोटा मतपत्र पर अंकित है। प्रारूप 23 निर्वाचन की घोषणा सह विवरणी को तैयार करते समय नोटा को प्राप्त मत डाले गए विद्यमान मतों की कुल संख्या के पश्चात लिखा जाएगा। 12वें नंबर का बिंदु में देखेंगे, निर्वाचन कर्तव्य मतों की गणना की देखरेख अभ्यर्थी स्वयं व उसके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा की जा सकती है। पृथक से गणना अभिकर्ता की नियुक्ति की जाना या नहीं, इस विषय पर या इससे संबंधित अन्य विषयों पर संशय होने की स्थिति में स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्णय जिला निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से लिया जाएगा। इस निर्देश की प्रतियां सर्वसंबंधी को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार का यह मतगणना से संबंधित पत्र जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी हुआ है। साथियों, इसी प्रकार के और अन्य जानकारी एवं वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।